चलो कलर कौन सा सही रहेगा जी बताओ। ये पूरा दिख रहा है तुम लोग को, कोई लफड़ा नहीं है ना? यही वाला पढ़ाते हैं इसी से। देखो आज हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 3.3। बालक एक चीज बताओ, 3.1 में मेरा 3.1 में मेरा क्या था, हम लोग के मैट्रिक्स थे और मैट्रिक्स के बेसिक चीज थे। बेसिक चीज नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एलिमेंट जिसको हम क्या बोले थे, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। और इसी में हम लोग को क्या था, एडिशन था। क्या था? एडिशन था और सब्ट्रैक्शन भी था। शायद इसमें नहीं था, 3.2 में था। इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज था ना, ये चैप्टर हम लोग पढ़े। हम लोग उसके बाद 3.2 में गए। 3.2 में मेरा एक ही चीज था, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। क्या? ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के कितने ऑपरेशन होते हैं अंकित बताओ? 3 होते हैं। मैट्रिक्स के कौन सा ऑपरेशन नहीं होता इसके अंदर? डिवाइड नहीं होता। क्या 2 मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या 2 मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या नहीं भी कर सकते हैं? नहीं भी कर सकते हैं। 2 मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 2 मैट्रिक्स को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये सब में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और उसमें हरगिज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑपरेशन है ही नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? एडिशन पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़े। जो चीज हल्का सा दिमाग का व्हाट्सअप करता था, ये बंदा करता था। कौन? मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसमें हम लोग को एलिमेंट बचा रहता था, तब तक हम लोग प्लस करते थे। रो 1 का अगर एंट्री करवा रहे हैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में, तो रो 1 बनता था। फिर रो 2 को पकड़ते थे तो रो 2 बनता था। यही सब ना। आज के जो टॉपिक है 3.3, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज। क्या? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में आ जाता है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर आ जाते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक। इस चैप्टर का 2 क्लास पहले हुआ था ना, 2 क्लास पहले लिए हैं, आज ये तीसरा क्लास है, 3rd क्लास है। तो पहले ये 2 क्लास देख लोगे ना तो एक चैप्टर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब आज हम लोग देखते हैं प्रश्न को। आज हम लोग खत्म करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के 3.3 के, सॉरी। क्या बोला है मेरा पहला प्रश्न देखो, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोग को ट्रांसपोज करने। ट्रांसपोज क्या होता है? इंटरचेंज रो विथ कॉलम। इंटरचेंज रो विथ कॉलम। ट्रांसपोज करने से ऑर्डर क्या होता है? चेंज हो जाता है। 1/3 रहेगा तो 3/1 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3, इसमें 3/1 है ना, तो इसका ऑर्डर कैसे हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये चीज नॉर्मल चीज था। हम क्या बोले थे, ये खड़ा है ना, उसको सुला दो तो 5 है 5, 1/2 है 1/2, और -1 है -1, और यही इसका राइट आंसर हो गया। यही इसका राइट आंसर हो गया। ओके, देख बालक दूसरा देखो क्या बोलता है ये, जो सोया है उसको खड़ा कर दो। 1 -1 कैसे है ना, इसको कैसे करेंगे? ऐसे, तो 1 और -1 हो जाएगा। 2 3 ऐसे है ना, इसको कैसे कर देंगे? ऐसे, 2 और 3 यहां आ जाएगा। हमेशा ये देखना, रो 1 क्या बनेगा? कॉलम 1 बनता है। रो 2 हमेशा क्या बनता है? कॉलम 2। क्या रो 1 कॉलम 2 बन सकता है क्या इंटरचेंज में? नहीं बन सकता है। तो देखो ये तुम्हारा रो 1 था ना, 1 और -1, देखो ये तुम्हारा कॉलम 1 बना, 1 और -1। रो 1 हमेशा कॉलम 1, रो 2 हमेशा कॉलम 2। सेम इसी तरह, सेम इसी, हाँ जितना रो नंबर रहेगा उतना कॉलम बन जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है,
ये तुम लोग बना लोगे घर में, अब ये बना दोगे, लेकिन ये घर में बनाना है, ठीक है। दो बताएं, ये बना लोगे। अच्छा, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, क्या होगा, 3/3। कितना होगा, 3/3। ये अगर 2/2 था तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना था, ये 3/1 था, तो इसका कितना हो गया, 1/3। ऑर्डर को हम अदल बदल कर देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों सेम था तो अदल बदल कर दिए तो पता नहीं चला, लेकिन यहाँ सेम नहीं था तो अदल बदल किए तो पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बोला है, देखो हम ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, क्या कुछ प्रॉपर्टी बताए थे, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी। और पहला प्रॉपर्टी क्या था पता है, कि आप एक आदमी का ट्रांसपोज कीजिए और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको पता चलेगा वही प्राप्त हो जाएगा। एक आदमी को सुता दो और फिर से उसको खड़ा कर दो, तो फिर पता चलेगा जो खड़ा था वो ऐसे खड़ा ही रह जाएगा। तो वही ए का ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस बी रहे या यहां माइनस बी रहे और इसके ऊपर ट्रांसपोज रहे, तो प्लस और माइनस में ट्रांसपोज डायरेक्ट आ जाता है, तो डायरेक्ट ले आओ, यहां आ गया प्लस था तो प्लस दे दो, माइनस था तो माइनस दे दो और बी का ट्रांसपोज कर दो। लेकिन 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 ये और बी गुना है, तो इस केस में जो बाद में है वो पहले आता है और जो पहले है वो बाद में आता है, बताए थे ना। इसी तरह एक्स वाई जेड डब्ल्यू रहेगा, बताओ तो इसका ट्रांसपोज करने से पहले कौन आएगा, पहले डब्ल्यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जेड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वाई, उसके बाद जो पहले रहेगा वो बाद में आएगा। तो यहां हमारे प्लस वाला प्रॉपर्टी दिया है ना, तो यही बोला है कि आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाइए। क्या करने हैं इसको, वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करोगे, आ जाओ वाला बताते हैं। वेरीफाई कैसे करने, आ जाओ बताते हैं। मेरे पास पहले देखो ये प्लस बी को ऐड करने हैं ना, तो तुम ए प्लस बी कर दो, ऐसा नहीं करोगे ये लिखोगे फिर प्लस बी लिखोगे, एक ही बार में लिखते जाओ। -1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो -5, 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 3, 3 को -5 के साथ -2, कोई लफड़ा जोड़ने में। 5 और 1 6, 7 और 2 9, फिर 9 -1 4 2, हो गया, हो गया। अब क्या बोला है कि अब ए प्लस बी का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करने हैं, तो ए प्लस बी का तुमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो, -5 3 -2 -5 3 -2, 6 9 9 6 9 9, -1 4 2 -1 4 2। ये अभी हम क्या निकाले हैं, लेफ्ट साइड निकाले हैं। अब हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस, तो हम लोग ऐसा करते हैं ए का ट्रांसपोज यहां निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा बताओ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आएगा बताओ, -4 1 5 1 2 0 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम लोग को क्या बोला, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो आ जाओ ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज -1 -4 -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 2 9 4, -2 9 1। क्या अब तुम इसको देखो, यहाँ क्या होगा, 2 1 और 1 2 ना, तो यहाँ क्या होगा 2। बताओ बालक, ये और क्या ये चीज सेम है, सेम है। सेम कब होते हैं, जब सभी एलिमेंट के जगह सेम चीज आना चाहिए। -5 है तो यहाँ भी -5, 6 है तो यहाँ भी 6, -1 है तो यहाँ भी -1, यानी ये दोनों सेम है।
अगर ये दोनों के राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस, और यही हम लोग को वेरीफाई करने थे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। समझ में आ गया। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम लोग अपने घर में करोगे, क्या कर लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो, ए का ट्रांसपोज मेरे पास दिया है, मेरे पास बी दिया है, फाइंड करने हैं ए और प्लस 2b का ट्रांसपोज। क्या मेरे पास ए दिए हैं कि ए के ट्रांसपोज दिए हैं, तो क्या ए के ट्रांसपोज से ए हम लोग निकाल पाते हैं, फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये बराबर क्या होता है, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज कौन है बालक, ए का ट्रांसपोज है ना, इसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो -2 3 1 2, यानी ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब तुम्हारे पास क्या चाहिए, बी में 2 गुना चाहिए तो 2b निकालो, 2b, बी में 2 गुना करने का मतलब सभी के साथ गुना किए के साथ, सभी के साथ, तो 2 यहां गुना करो -2 0 2 4। अब तुमको क्या निकालना है, ये प्लस 2b, तो निकालो बालक, ये प्लस 2b। ये तुम्हारे पास ये है, 2b ये है, तो दोनों को क्या करने, जोड़ने हैं। तो -2 और -2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6। क्या हम लोग को ये निकालना है कि ट्रांसपोज निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2b का ट्रांसपोज चढ़ा देंगे। तो क्या होगा, -4, जो सोया है खड़ा कर दे, जो सोड़ा है खड़ा कर दो, और ये तुम्हारे क्या आ गए, राइट आंसर। यानी अगर हम लोग को ट्रांसपोज दे देगा और ये पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ, नहीं है। ये भी प्रॉपर्टी वाला सवाल है, ये भी प्रॉपर्टी वाला सवाल है। हम लोग जानते हैं ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आएगा। इस टाइप के प्रश्न में देखो तुमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ए बी चाहिए तुमको, फिर बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। हम एक बताते हैं, एक तुम लोग होमवर्क है, आ जाओ। पहले हम लोग को ए बी चाहिए तो ए बी निकालते हैं, ए और बी। ए की जगह क्या है, 1 -4 और 3, बी की जगह क्या है, -1 2 और 1। दोनों को गुना करना है ना, तो गुना करने के लिए हम पहले क्या बोले थे, ऑर्डर लिखो, क्या ऑर्डर। ये 3/1, 1/3। गुना करने के लिए नजदीक वाला सेम होनी चाहिए, क्या नजदीक वाला सेम है, नजदीक वाला सेम है तो एक गुना हो जाएगा, हो जाएगा। गुना होके कितना बाय कितना का बनेगा, 3/3 का बनेगा। गुना सिखाएं सभी लोग को, सिखाएं आसुबिया। पहला का एंट्री, पहला का एंट्री करवाएंगे, पहला का एंट्री करवाएंगे किसके किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो एक का -1 के साथ करेंगे तो -1। क्या एलिमेंट और बचा है क्या इसमें और इसमें, तो छोड़ देंगे, प्लस नहीं करेंगे। फिर दूसरा के पास उठ के जाएंगे, 1 का 2 के साथ तो 2, 1 का 1 के साथ तो 1। अब सेम इसी तरह -4 को -1 के साथ तो 4, -4 को 2 के साथ तो -8, -4 को 1 के साथ तो -4। इस तरह जब भी रहेगा ना तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहां वाला पकड़ना, इतना 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 बार पढ़ देना, 1 को -1, 1 को 2, 1 को 1, ओके। सेम -4 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 3 को -1 के साथ तो -3, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 1 के साथ 3। लेकिन क्या हम लोग को ए बी चाहिए कि ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो हम लोग ए बी का ट्रांसपोज अब निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये तुम्हारा क्या गया, ए बी का ट्रांसपोज। अब तुम्हारे पास क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो तुम लिखो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बालक बी मैट्रिक्स ऐसा है, लेकिन हम लोग को बी चाहिए कि बी का ट्रांसपोज, तो जो सोया है उसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, -1 2 1।
ए का ट्रांसपोज खड़ा है तो उसको क्या करेंगे, सुला देंगे। 1 माइनस 4 3, क्या दोनों को गुना कर देंगे, कर देंगे। ये 3 बाय 1 है, ये 1 बाय 3 है, गुना करने के लिए नजदीक वाला सेम, तो कितना बाय कितना, 3 बाय 3। हम क्या बोले थे, जो यहां रहेगा उसको इतना बार पढ़ देना, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 एकम 2, 2 को -8, 3 दूना 6, 1 -4 3, क्या ये दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और हम लोग को वेरीफाई करने हैं तो हम लोग लिख लेंगे वेरीफाइड। समझ में आ गया, तो ये प्रश्न तुम्हारा होमवर्क है, बना लोगे। 5th नंबर देखो, देखो हम तुम लोग को मैट्रिक्स जब खत्म होगा ना तो इस टाइप के बहुत मैट्रिक्स को बताएंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अभी तुम लोग ये जानो हम लोग को वेरीफाई करना है, ए के ट्रांसपोज में से ए गुना कर देंगे तो आई फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ऑर्डर हम लोग अपने मन से लेते हैं। अगर मैट्रिक्स से कितना 2 बाय 2 का है तो आइडेंटिटी कितना बाय कितना का लेंगे, 2 बाय 2 का लेंगे। ठीक है, आ जाओ, तो कोई एक हम प्रूव करते हैं, एक तुम दूसरा कर लोगे। मेरे पास ये और फिर क्या बोला है, सॉरी, ए का ट्रांसपोज इनटू ए पूछा है, तो बालक ए का ट्रांसपोज कर दो पहले, cos अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा यहां है तो साइन अल्फा यहां जाएगा, जो सोया है खड़ा कर दिए, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। उसके बाद हम लोग को क्या बोला, ये ही चाहिए, क्या चाहिए, ये, तो ये क्या है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ओके, गुना सभी को आता है, गुना आता है तो गुना करेंगे, cos अल्फा को cos अल्फा से गुना करेंगे बालक, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा बालक, आम गुने आम, x गुने x, x स्क्वायर, तो cos गुने cos, cos स्क्वायर। ओके, तो cos को इसके देखो, cos इंटू cos, cos स्क्वायर अल्फा, एलिमेंट बच्चा है बालक तो प्लस का साइन दे दो। ओके, माइनस साइन अल्फा को माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक कोई लफड़ा, एक सेकेंड, साला प्रश्न क्या हट गया क्या, मेहनत 0 से गुना हो गया मेरा। एंड्रॉयड मोड में एक यही हमको लफड़ा लगता है यार, अब प्रश्न को फिर से लगाना पड़ेगा हमको। कहाँ थे हम लोग बालक, बताओ। आज का पीडीएफ नहीं भेज पाएंगे, कल वाला भेज देंगे, आज कोई जरूरी नहीं ना। हाँ लाइव रहेगा, वहां से देख लोगे। आज का मेरे से एंड्रॉयड मोड में हल्का सा, कोई भी चीज एंड्रॉयड एंड्रॉयड ही होता। हाँ लाइव वाला है, वहां से देख लोगे। हम लोग ये वाला थे ना, देखो हम लोग को बोला था ए के ट्रांसपोज में से ए को गुना कीजिए, ए का ट्रांसपोज cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ओके बालक, इसको गुना करना है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यही था, यही था। आप दोनों को गुना करते हैं, बड़ा मैट्रिक्स ले लेते हैं, cos गुने cos, cos स्क्वायर अल्फा, तो एलिमेंट बच्चा है तो प्लस देंगे, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये चीज अब इसके साथ cos अल्फा गुने साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, माइनस प्लस माइनस, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। तुम झट से बोलोगे ये सब दोनों कट जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये चीज यहां हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, ये भी तुम बोलोगे कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, cos गुने cos, cos स्क्वायर अल्फा। देखो बालक, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1, और इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या देखें, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी। यही हम लोग को क्या करना है, वेरीफाइड। तो यहां तुम लोग इसको वेरीफाई कर लोगे, हलवा है। सेवन का हम 2 नंबर तुम लोग को बताए थे बालक, 7 का हम 2 नंबर बताए थे, ठीक है, जिस दिन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहे थे। आज हम 7 का फर्स्ट नंबर बता देते हैं, 7 का फर्स्ट नंबर बता देते हैं। तुम लोग पीडीएफ में भी जा के देख लोगे, वहां मिल जाएगा 7 का 2 नंबर। अंकित तुम हमको बताओ बालक, सिमेट्रिक दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं बालक, सिमेट्रिक दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज को आप आंसू भैया ए दिखा दीजिए, सिमेट्रिक हम कह देंगे। अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज में इसको आप माइनस ए दिखा दीजिए, हम उसको अस्क्यू सिमेट्रिक कह देंगे। तो हम लोग को क्या दर्शाना है, सिमेट्रिक, यानी ए का ट्रांसपोज करने और ए हमको लाना है। तो आजा बालक, ये मेरे पास दिए हैं, क्या दिए हैं, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 है ना। अब इसको ए का ट्रांसपोज हम कर देते हैं। बालक जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होते हैं, हम तुम लोग को एक निमोनिक्स बताए थे, मिरर का काम करने लगता है क्या, ये देखो क्या एना जैसा काम कर रहा है, माइनस 1 को यहाँ माइनस 1, 5 को 5, 1 को 1, मतलब एनवा के सामने हम खड़ा रहेंगे तो हम ही दिखेंगे। एना के इधर माइनस 1 है तो यहाँ भी माइनस 1, 5 था तो 5, 1 था तो 1 कर दिया, यानी ये सिमेट्रिक हैं, हमको पता है, लेकिन ये नहीं बोला कि आपको पता है, आप इसको दिखाइए। तो दिखाने के लिए हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5 हो जाएगा, माइनस 1 टू 1 माइनस 1 टू 1, 5 on 3 5 1 3। अब देखो ये ए का ट्रांसपोज है, तुम इतना चीज को देखे होगे तो बोलोगे कि यही चीज आ गया, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ये। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या, SYMMETRI सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। लेकिन यही दूसरा प्रश्न जो है, इसके क्या बोले, अस्क्यू सिमेट्रिक को दर्शाने, क्या दिखाने, अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक को कैसे दर्शाओगे ये बता दे रहा है। अस्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग क्या जानते हैं, ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आना चाहिए, माइनस ए। बालक इसके लिए तुम कुछ नहीं करना, यहां तो डायरेक्ट आ जाता है, इसीलिए कर लेते हो। इस टाइप के प्रश्न में ना तुम्हारे पास ए रहेगा, ए का ट्रांसपोज यहां तक आ जाओगे, ये क्या, नहीं वो कुछ नहीं, इसमें इसके बारे में हम बता रहे। उसके बाद LHS निकाल लोगे ए का ट्रांसपोज, इसके RHS निकाल लोगे, कैसे, ये रहेगा उसमें माइनस गुना करेंगे, तो माइनस गुना करने का मतलब सभी एलिमेंट के साथ माइनस, और माइनस ए भी निकाल लोगे, पता चलेगा ये जो निकाले दोनों इक्वल हो जाएगा, तो तुम बोल दोगे ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का बराबर है, तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया, यानी ए इज अस्क्यू। उस दिन हम बताए थे, देख लोगे, ठीक है। इनमें से एक प्रश्न हम बता देते हैं, ये वाला बताते हैं, ये वाला बताते हैं, ये वाला तुम लोग बना लोगे, लिखने के लिए दे देगा, लेकिन वो सेव नहीं होगा फिर, नहीं फिर भी भेज देंगे, जितना है ना उतना भेज देंगे। वैसे ये चैप्टर सबसे इजी लगा होगा ना, क्योंकि सिर्फ उल्टा पुल्टा करना। देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स ए है, 1 5 6 7, बालक इसमें से ये बतावे कि ये बतावे। अच्छा तुम लोग को हम प्रॉपर्टी बताए थे, अगर देखो प्रॉपर्टी क्या है, ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई कैसा मैट्रिक्स है, तो ये में से तुम ए का ट्रांसपोज ऐड करोगे ना, तो ये क्या दे देगा, सिमेट्रिक दे देगा।
ओके, तुम ए में से ए के ट्रांसपोज को घटाओगे ना तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक दे देते, क्या दे देता है, अस्क्यू सिमेट्रिक दे देता है। तुम बोलोगे प्लस होते हैं माइनस होते हैं गुना भी तो होते हैं, तो गुना में ए का एक के ट्रांसपोज के साथ करो या ए का ट्रांसपोज में से ए के साथ करो, ये तुम्हारे सिमेट्रिक दे देंगे। तो वही हम लोग से पूछा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक होता है और ए में से ए का ट्रांसपोज करेंगे तो अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आप इसको वेरीफाई करके बताओ, आप इसको वेरीफाई करके बताओ। तो आ जाओ वेरीफाई करते हैं। ये है मेरे पास, ए का ट्रांसपोज निकाल लो, 1 5 6 7। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, ये माइनस ए का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो देखो क्या होगा, ये माइनस ए का ट्रांसपोज, 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 5 में से 6 जाएगा तो -1, 7 में से 7 जाएगा तो 0। अस्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या बोले थे कि ट्रांसपोज करने पर ए प्राप्त होगा कि माइनस ए, माइनस ए। तो हम लोग को बताना ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो इतना चीज को हम मान लेते हैं क्यू, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्यू। तो मेरे पास क्यू बराबर क्या गया, 0 -1 1 0। अब क्यू का ट्रांसपोज कर दिए बालक, तो 0 -1 1 0 होगा। क्यू का ट्रांसपोज किए, क्या माइनस यहां से कॉमन निकाल ले जबरदस्ती, तो 0 में प्लस लिखो या माइनस लिखो 0 ही रहता है। प्लस निकालनी है तो -1, माइनस निकालनी है तो +1 होगा और 0 हो जाएगा। अब बताओ क्यू का ट्रांसपोज किए हैं तो माइनस इतना चीज, क्या ये चीज नहीं दिख रहा है तुमको, और इसका वैल्यू क्या है, तो ये क्या गया क्यू। यानी क्यू का ट्रांसपोज करने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, -q। क्यू का ट्रांसपोज प्राप्त करने पर हमको -q प्राप्त हो गया। यानी क्यू और क्यू हम लोग क्या माने, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ गया। तो इसी तरह तुम इसको क्या मान लोगे, पी मान लोगे, और इसमें क्या दिखा दोगे कि पी का ट्रांसपोज किया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, पी। तो पी बराबर ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, 9th नंबर देख वाला, क्या बोला, फाइंड। तुम लोग को दो चीज निकालना है, 1/2 ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अच्छा ये बताओ सिमेट्रिक होगा कि अस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये में से ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा कि अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये सब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये प्राप्त होगा, क्योंकि हम बताए थे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं ना। आ जाओ, तो इसको कैसे बनाओगे, एक हम निकाल देते हैं, कोई भी एक, ये निकाल देते हैं, ये तुम लोग निकाल लोगे। ये तुम्हारे पास दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लो बालक, क्या होगा, 0ab -a 0c -b। आ जाओ आ जाओ, अब पूछना नहीं है, आराम से आके पढ़ के देखो। चलो बैठ जाओ। क्या हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। क्यों ट्रांसपोज किए, क्योंकि हम लोग को ट्रांसपोज की जरूरत थी ना। अब हम लोग को क्या बोला है, ये प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ये प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ए में से ए के ट्रांसपोज को जोड़ देंगे, 0 + 0 0, -a + a, -a + a 0, -b + b, ये 0 0 0 0, -c + c 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी। ओके, लेकिन हम लोग को ये प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं पूछा, उसमें क्या करने, गुना 1/2। तो 1/2 से इसको क्या करोगे, गुना ए प्लस ए के ट्रांसपोज बराबर 1/2 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स से में कुछ भी गुना करो क्या होता है, बताए थे ना, ए गुने 0 रहे या 0 गुने ए रहे, तुमको प्राप्त क्या होगा, 0 होगा। तो इसका क्या आ गया, 0। यानी 1/2
ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या गया, 0 आ गया। ओके, एज यूजुअल तुम लोग 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालोगे, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। ओके, एक 10 नंबर प्रश्न देखो, उसके बाद एमसीक्यू, यहां से एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू हम बता देंगे अच्छे से। ये तुम्हारे 10 नंबर के हैं, ठीक है। दूसरा ही पूछा था ना, ये जब हम लोग के समय कितना नंबर में पूछता था बालक, 4 नंबर में। लेकिन तुम लोग अभी तुम्हारे सिलेबस में 4 नंबर के पोर्शन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तुम लोग का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है पता है, चलो नहीं पता है एक बार बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। पहले ये पहले था, ये जब हम दिए थे, आंसू भैया दिए थे, और ये अभी का है। पहले एग्जाम होता था डायरेक्ट 100 नंबर का, अभी एग्जाम कितना होता है, 70 मार्क्स का। पहले एग्जाम 100 नंबर का होता था, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं मैथ में। 1 नंबर के 10 क्वेश्चंस रहते थे, टोटल कितना मार्क्स, 10 मार्क्स। तुम बोलोगे क्या ये एमसीक्यू रहते थे, एमसीक्यू नहीं रहते थे, लिखना पड़ता था, 1 नंबर के भी लिए भी लिखना। 4 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस, कितने, 48 मार्क्स। 6 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस, कितने, 7 छक 42, टोटल ऐड करके देखो कितना, 100 मार्क्स। अभी तुम्हारे 1 मार्क्स के एमसीक्यूज 30 हैं, टोटल कितने, 30। 2 मार्क्स के से 6 प्रश्न, कितने, 6 प्रश्न। 8 प्रश्न रहेंगे, बनाने तुमको कितने, 6, 6 दूनी 12 मार्क्स। 3 मार्क्स के 6 प्रश्न, कितने, 6, 18 मार्क्स। 5 मार्क्स के 4 प्रश्न, 5 के 20। देख लो बालक, 30, 20, 50, 60, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का होता, 80 मार्क्स का होता। अरे एक सेकंड यार, मेरे पास प्रश्न है ना, 80 मार्क्स का होता। कितने मार्क्स के, 80, सॉरी मेरे से गलती लिखा गया। टोटल कितने मार्क्स, 80 मार्क्स। तो ये जो प्रश्न हम लोग के समय आता था 4 नंबर में, लेकिन तुम्हारे यहाँ 4 नंबर तो डिलीट कर दिए। तो ये या तो 3 में पूछेगा या फिर 5 में पूछेगा, 1-2 नंबर के नहीं है ये, ठीक है। इसमें हम लोग को बोला क्या है, प्रश्न को भी हम लगा देते हैं। बढ़िया प्रश्न है, घर से अभी तक सभी लोग नहीं आए हैं बालक, तो सबको बोल देना स्पेशल तुम लोग का ट्रीटमेंट होगा। क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये एक मैट्रिक्स है, तो इसे आप सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक में लिखिए, ये लिखना है। इसके लिए हम क्या बताए थे, ये को तुम 1/2 और 2 ये लिख दो कल के, ठीक है। ये को तुम 1/2 है, ये 2 आम एक टोकरी में है, इसको क्या बोले थे, अलग अलग टोकरी में कर दो। एक यहां रख दिए, एक यहां रख दिए, एक ही टोकरिया में रखें, एक ही टोकरी में रखें। मेरा मन किया प्लस ए का ट्रांसपोज कर दिए, तो अपने मन से ए का ट्रांसपोज को घटा देंगे, कोई लफड़ा। हम लोग जानते हैं ये चीज क्या होते हैं मेरे पास, सिमेट्रिक होते हैं। ये चीज क्या होता है मेरे पास, अस्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। तो क्या मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस, सॉरी यहाँ है प्लस ना, प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक में लिख दिया ना। तो आ जाओ, इस टाइप के प्रश्न में हम क्या बताए थे कि एक पी निकालते हैं और एक क्या निकालते हैं, क्यू। कल ना मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया है 6 -2 2 -2 3 -1
2 माइनस 1 3 है। ए का ट्रांसपोज करेंगे बालक तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 2। जो सोया है उसको खड़ा कर दो, -2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है, 1/2 ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही ना होता है। तो P बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, ये में से ए के ट्रांसपोज को ऐड करो, 6 और 6 12, -2 और -2 -4, 2 और 2 4, -2 और -2 -4, 3 और 3 6, -1 और -1 2 और 2 -1 और -1 3 और 3। क्या अब इसमें हम लोग को कितना से गुना करने हैं, 1/2 से। तो आ जाओ वाला, P बराबर 1/2 से गुना कर दो, ये 6 होगा, -2 2, 6 -2 2, -2 3 1, -2 3 -1 ना, 2 -1 3। अब ये तुम लोग देख के भी पहचान सकते हो, आंसू भैया का निमोनिक्स क्या कहता है, सिमेट्रिक कब होते हैं, जब मिरर बन जाए ना। ये तुम्हारे पास मिरर नहीं दिख रहा है, यहाँ वाला चीज यहाँ, जैसे सामने ऐना के सामने खड़ा रहोगे तो तुम ही दिखोगे, -2 को -2, 2 को 2, -1 को -1, यानी ये P सिमेट्रिक है। लेकिन दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज बराबर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ना। तो तुम क्या बोलोगे, P का ट्रांसपोज बराबर P ना। तो P इज SY इज सिमेट्रिक। अब एक दूसरा क्या निकालते हैं हम, Q क्या निकालते हैं, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 ए में से ए के ट्रांसपोज को घटाओ तो तुम बोलोगे ये तो पक्का 0 आएगा। 6 में से 6 गया 0, -2 माइनस ऑफ -2 +2 0, 2 -2 0, सभी शायद 0 आ जाएंगे क्या, हाँ 0 0 0, ठीक है ओके। ये भी 0 0 0। तो Q बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब Q का ट्रांसपोज करेंगे तो तुम्हारे पास आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Q से हम डायरेक्ट ट्रांसपोज से हम डायरेक्ट माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो 0 से कुछ भी कॉमन निकालो, कोई लफड़ा पड़ता है क्या। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी Q का ट्रांसपोज किया तो -Q प्राप्त हो गया, यानी Q इज अस्क्यू सिमेट्रिक। अब हम लोग क्या दिखाना है कि आप P को सिमेट्रिक को, Q को अस्क्यू सिमेट्रिक को आप ऐड कीजिए, और ऐड करने पर हमको क्या प्राप्त होनी चाहिए, ये चीज। तो हम क्या करेंगे यहाँ P + Q, तो P + Q करो बालक। P कहाँ है तुम्हारे पास, ये है ना। तो 6 + 0 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये तुम्हारा क्या आ गया बताओ तो, ए के बराबर है क्या, ये ए के बराबर है, यानी तुम क्या लिख दिए, ये बराबर P + Q के रूप में लिख दिए, और यही तुम्हारा राइट आंसर है, क्योंकि एक मैट्रिक्स को तुम सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक में लिखे हो। P देखो सिमेट्रिक है, Q देखो अस्क्यू सिमेट्रिक है, ये 4 नंबर में आता है, देखो आ जाए तो ठीक है। अब एक लास्ट प्रश्न हम लोग आज का MCQ देखते हैं। MCQ बहुत प्यारा है बालक, यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम रिवीजन करवा देंगे। यहां से तुम्हारे एग्जाम में MCQ में आते हैं, बराबर आते हैं, ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट यहां से रिवीजन हो जाएंगे, जितने यहां से MCQ बन सकते हैं ट्रांसपोज से। अंकित बालक आ जाओगे, तुम बताओगे बालक, सभी चीज बता रहे हैं। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये में से अगर हम एक ट्रांसपोज को ऐड करें क्या होता है सिमेट्रिक। ये में से एक ट्रांसपोज से गुना करते हैं तो क्या होता है
सिमेट्रिक। ये में से ए के ट्रांसपोज में से ए को गुना करेंगे तो क्या आते हैं, ये सभी क्या आते हैं, ये में से ए के ट्रांसपोज को घटाते हैं तो ये बंदा क्या आ जाता है, अस्क्यू सिमेट्रिक ना। फिर ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या बताए थे, ये इज ए एंड बी इज सिमेट्रिक, ए एंड बी इज सिमेट्रिक। यहां देखो वही बोला, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो यहां हम तुमसे बताए थे ये प्लस माइनस बी रहे, भैया ए भी सिमेट्रिक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी प्लस बी ए आ जाएगा, भैया ए भी सिमेट्रिक होते हैं, ए भी सिमेट्रिक होता है। लेकिन ए बी माइनस बी ए आ जाता है तो भैया ए अस्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। क्या आता है, तो हम लोग से क्या पूछा, ए बी माइनस बी ए करेंगे, ये और बी कैसा हो, सिमेट्रिक हो, तो ए बी माइनस बी ए क्या होते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक। कौन सा ऑप्शन है, इसको हम प्रूव करके भी दिखाए थे, प्रूव करके भी हम दिखाए थे। अब देखो ये और बी क्या था, यहां सिमेट्रिक था। अब बर आएगा ये एंड बी आर अस्क्यू सिमेट्रिक, क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्लस माइनस बी रहे या ए बी माइनस बी ए रहे, ये सब क्या हो जाते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक आ जाते हैं। क्या आते हैं, अस्क्यू। लेकिन यहां से नहीं पूछेगा, तुम्हारे प्रश्न यहीं से पूछेंगे, क्या यहीं से पूछेंगे, एमसीक्यू, ठीक है। अब ये वाला देख लो, क्या बोला है कि आप ए में से ए के ट्रांसपोज को ऐड कीजिए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, तो वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, अल्फा। आ जा बालक, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के जैसा सॉल्व करोगे। क्या बताओ, हम लोग एक ही चीज जानते हैं, ट्रांसपोज करने पर कौन सा एलिमेंट का जगह चेंज नहीं होता है, ट्रांसपोज करने पर, ट्रांसपोज करने पर देखो ये ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है ना, ये इसका ट्रांसपोज है ना, क्या इसका जगह चेंज हो गया, देखो यहां हो गया, इसका जगह चेंज हो गया, यहां हो गया, क्या क्या इसका जगह चेंज हुआ, यही है, इसका जगह चेंज हुआ यही। तो डायगोनल एलिमेंट का ट्रांसपोज करने से जगह चेंज नहीं होता, डायगोनल एलिमेंट का ट्रांसपोज करने से जगह चेंज नहीं होता है। यानी इसके ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस अल्फा यहां है, यहां भी क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा ना, तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ जोड़ेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा। इधर तुम्हारा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। ये 2 इधर भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 बटे सॉरी गुना में उधर जाएगा तो भागा। तुमसे क्या चीज का वैल्यू पूछा है बालक, अल्फा का। अल्फा का वैल्यू पूछने का मतलब क्या होता है, बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अल्फा की जगह तुम क्या रखोगे कि कॉस का वैल्यू 1/2 आएगा, तुम बोलोगे 60 रखिए ना, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 60। और 60 को हम कैसे लिखते हैं, पाई/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये चैप्टर हम लोग खत्म किए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन है, क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या डिलीटेड है तो हम छोड़ देंगे बालक, गलती से भी नहीं छोड़ेंगे हम। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो कल कोशिश करना कोई अब्सेंट नहीं करोगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक टॉपिक है बालक, दिमाग को ब्रॉड करता है ये, ठीक है। डिलीट कर दिया लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग खुल जाएंगे, ठीक है। डिलीटेड जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय। और अब्सेंट बता दो।